तो चलिए आगाज़ करते हैं और एक एक करके तमाम शहरों में डिटेल में करेंगे बातचीत। और सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे आज दोनों टॉप गेनर तो लेके बैठे हुए हैं प्रदीप सर, HEG और ग्रेफाइट, उस पर बातचीत जो है आगे चलेगी। लेकिन एक और शेयर जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है और वो है PVR आइनॉक्स। PVR आइनॉक्स में कल भी मैंने अंशुल सर से बातचीत की थी। कल की तेज़ी और फिर आज की तेज़ी 1000 के ऊपर 1030 के आसपास। अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं आप? आज रामायण का टीजर भी शायद आज ही, हाँ 24 तारीख है ना, आज ही आना था। तो अब कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज़ पर हैं, इनका एक्सपेंशन प्लान भी है। नहीं, प्रदीप सर से पूछा था, सॉरी। तो अभी क्या करना चाहिए 1031 के आसपास? सर बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक जिस तरीके से एक बेस बनाया है, ऑलमोस्ट 1030-32 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। 1070 मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और 1070-75 का जो रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करने पे एक बार आपको 1220 तक आपको जो है एक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो कहीं ना कहीं बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। खरीदना है कि नहीं सर? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज सर, स्टॉक ना थोड़ा स्लो चलता है एंड पोजिशनली अप्रोच रहेगा यहाँ पे। 15-20 दिन मतलब एक महीने का टाइम फ्रेम होगा तभी बाई कीजिए। उस केस में स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 985 मेंटेन करूंगा और पोजिशनल टारगेट आपको ऑलमोस्ट 1150 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेश मूव ना आते नहीं है कि जितने भी आप देखेंगे, जब धुरंधर आया, सैयारा आया, उसके अलग अलग मूवी तो आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक ना चल नहीं रहा है। सो मैं थोड़ा इसमें, हमारा जो है नेगेटिव ही व्यू रहेगा मेरा। लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण मुझे लग रहा है कि एक धीमे धीमे मूव यहाँ पे पॉसिबल है। एक तरफा एक रैली शॉर्ट टाइम में नहीं पॉसिबल है। मिनिमम आपको मतलब एक दो दिन, एक हफ्ता वाला इसमें गेम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1-1.5 महीने का तो व्यू आपको लेके चलना चाहिए। 1-1.5 महीने के व्यू के साथ आप आगे जा सकते हैं इसको लेकर के। 1070 बोला आपने, कितना बोला? अच्छा, प्रदीप सर के पास कॉल आई जरा पहले। हाँ जी सर। सर फ्राइडे है, गम है, तो ओ मैं उसके समझ साथ गया था। 2-3 स्टॉक्स धुआंधार चल रहे हैं, मेरी रडार पे थे और मैं अंबाला मैम से शुरू करना चाहता, फिर मैंने कहा नहीं, इसको रजत सर के तक लेके जाएंगे। बताइए सर। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही जी है सर, और हो सकता है दोपहर से ही चालू हो जाए जो हालात है। बिल्कुल, ये तो भावनाएं आप 14 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। 1470 लेवल्स पे अच्छा लग रहा है सर। 1425 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं 1525 और दूसरा देख पा रहे हैं 1575। हाँ चलिए, तो यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम 1425 कर दीजिए स्टॉप लॉस को। 1425 फर्स्ट स्टॉप लॉस, 1425 75 तो 5 रुपये ऊपर ही निकल जाएगा स्टॉप लॉस करंट भाव से। तो हाँ 1425 का स्टॉप लॉस, 1525 फर्स्ट टारगेट, 1575 सेकंड टारगेट। सर टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? सर देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि हो सकता है आज ही पहला टारगेट हिट हो जाए, बट हाँ अगर एक हफ्ता लेके चलेंगे तो ज्यादा डिसेंट बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप 4-5 दिन के लिए अगले आप लेकर के जा सकते हैं। हालात ऐसे ही बन रहे हैं कि आज तो मतलब जिस तरीके फ्राइडे का दिन भी है और तो मतलब माहौल पूरा एकदम सेट हो चुका है। बहुत लोग जो है दर्द में बैठे हुए हैं, पूरे हफ्ते बाजार चला नहीं है। तो 1473 पे चल रहा है, 1425 का रखेंगे स्टॉप लॉस, 1425 का टारगेट रखिए 1525, सेकंड टारगेट 1575। दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, 1525 1575। 3-4-5 दिन के नजरिए के साथ खरीदारी करने की सलाह। अभी 0.25% की तेजी यूनाइटेड स्पिरिट पे देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ACME सोलार पूछते हैं अंबाला मैम से। हम भी अंबाला मैम बताइए जरा, 368 के आसपास चल रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती, कैसे देख रही हैं आप इसे? एक्मे सोलर को क्या टिप्पणी आपकी? अभी और सस्ता मिल सकता है 340-50 के रेंज में, तो आज का कोई बाय व्यू नहीं है। अभी जिनके पास है वो क्या करें मैम करंट लेवल पे? 6 महीने से कम का नजरिया तो निकल जाइए, अदरवाइज वेट कर लो। अच्छा, अदरवाइज होल्ड करके जा सकते हैं, है ना मैम? हाँ जी। चलिए ठीक है, अभी होल्ड करिए जिनके पास है, लेकिन नई खरीदारी के लिए अभी रुक जाइए, थोड़ा और सस्ता मिले, थोड़ा और नीचे आए, उसके बाद जो है यहाँ पर रणनीति तय की जाएगी। नुआमा वेल्थ जो है जरा एक सरसरी निगाह डालिए अंशुल सर और बताइए कि इसमें वेल्थ क्रिएशन हो सकता है कि नहीं नुआमा के अंदर। आज अच्छी तेजी दिखा रहा है इस गिरते बाजार में, क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर नोवामा में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कल एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई भी दिया था, आज टारगेट रिवाइज भी किए हैं। कल लगभग 1935-37 के आसपास बाई दिया था। 2200 रुपए शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख रहा है, करीब 15-20 दिन या 1 महीना। और अगर 3 से 4 महीना समय देते हैं तो 2400 रुपए आ सकता है। बट इन ऑल केसेस
स्ट्रेस्ड आउट काउंटर है, तो स्टॉप लॉस 1815 का मैंडेटरी लगना चाहिए। 1815 के स्टॉप लॉस से 2200-2400 दो टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 2200-2400 है ना सर? बिल्कुल सर। ठीक है सर, ये 1815 का स्टॉप लॉस, 2200-2400 का टारगेट। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे सर इसके लिए? सर 2200 तो प्रोबेबली 15 से 20 दिन, और 2400 में 2 से 3 महीने लग सकता है। 2 से 3 महीने देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद जरा बातचीत कर लेते हैं सिप्ला को। हाँ अंबाला मैम कुछ कह रही है जी? हाँ, एक अपडेट देना है। जी। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर बेचने के लिए परसों दिया गया था 57,300 290 की रेंज में, 1100-1200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, विच इज करंट प्राइजेस 56,150 समथिंग। बुक कर लीजिए, फ्राइडे है और आने वाले, क्योंकि जुलाई है और मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो इसमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत घट सकता है। तो जो भी 1,000-1,200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं इस फ्यूचर के सेल्फ ट्रेड पर, बुक इट। फर्दर कोई ट्रेड होगा तो उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगी, बट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की कंप्लीट सलाह है। ये नहीं बोल रही हूँ कि ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और आज फ्राइडे, इसलिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह। चलिए बैंक निफ्टी की कॉल जो जिन्होंने भी अंबाला मैम के कहने पे ट्रेड लिया और प्रॉफिट बुक करें। चलिए इस बीच मोहम्मद आरिफ का सवाल ले लेते हैं। हाँ बताइए मैम। इसके साथ मैक्स, यस, इसके साथ एक ट्रेड प्रॉफिट बुक करोगे तो पैसा कहीं तो लगाना है। वाह वाह, बहुत ध्यान रखती है अंबाला मैम सबका जी। जो इसके इतना ध्यान रखने के बाद भी आई डिडंट लाइक इट, जो जिन्होंने बोला ना मैम मुस्कुराती हैं तो मैं अरे रोता इसको हूं। हास्य रस में लिया कीजिए, मतलब इसको हास्य रस में कोई बात नहीं। चलिए हाँ मतलब अच्छे से चीजों को करने का ना, मतलब ऐसे ही मत बोलो यार। इतने प्यार से इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, वाह। स्टे हैप्पी, मतलब खुश रहो और दूसरों को खुश रहने भी दो। बहुत शानदार। मैक्स इंडिया लिमिटेड विच इज ट्रेडिंग एट, छोटे साइज की कंपनी, माइक्रो साइज कंपनी, क्लोज टू 916 का मार्केट कैप है इसका, ये समझ लीजिए, और प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी में। फिलहाल के रेट इज ट्रेडिंग एट 174.46, इस प्राइस पॉइंट पर बाय कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर के जाइएगा 155, टारगेट की एक्सपेक्टेशन 200 एंड 230, और नजरिया आपको होना चाहिए, अगर सिर्फ पहला टारगेट चेस कर रहे हो तो 15 दिन, दूसरा भी चेस करना चाहते हैं तो करीब 2 महीने का नजरिया लेके जाइए। एंड दिस मैंने इसको सेलेक्ट किया है छोटे शेयर ऊंची छलांग के लिए भी, तो मैं इसको इसके बाद भी इसको कवर करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है काम। बहुत शानदार मैम, आपने नाम जिक्र छेड़ ही दिया है, तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो बात का जिक्र किया अंबाला मैम ने उसको के बारे में भी बता देते हैं। 155 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, 200-230। जी हाँ, ये है टारगेट आपके लिए। फर्स्ट टारगेट 200, सेकंड टारगेट 230। 15 दिन के नज़रिए, 2 हफ्ते के नज़रिए के हिसाब से आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं 200 के टारगेट के लिए। अभी 5.25% ऊपर मैक्स इंडिया का शेयर ट्रेड करता हुआ 174 रुपये 50 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। और इसी तरह के कुछ धुआंधार शेयर जो है हम बातचीत करेंगे शनिवार दोपहर 2 बजे हमारे खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग में। और जिस तरीके से बाजार नीचे जा रहा है, छोटे शेयर कैसे लगाएंगे ऊंची छलांग, जी हाँ यही थम लिया है हमने। क्या ये 3-4 शेयर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, और करीब 50-60 शेयरों पे हम कोशिश करते हैं कि अपनी कवरेज रखें। रचित खंडेलवाल जी, वीएलए अंबाला जी, दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ कल दोपहर 2 बजे रहेंगे। आप लोगों के बिना ये पार्टी अधूरी रहेगी, तो आप लोगों के जो भी कार्यक्रम हो, मतलब थोड़ा प्रीपोन कर लीजिएगा या पोस्टपोन कर लीजिएगा। 2 बजे से लेकर के 3-3:15 तक रहिए हमारे साथ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को कवरेज में लाने की। खासतौर से अभी की गिरावट में कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि अब अगले हफ्ते के लिए या आने वाले हफ्तों के लिए खरीदने लायक हो गए हैं, तो ये हम कल डिस्कशन में रखेंगे। बिल्कुल जुड़िएगा कल हमारे साथ दोपहर 2 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं अगले एक्सपर्ट के पास। और अगला नंबर किसका है? अगला नंबर अंशु सर का है ना सर? अंशु सर से भी बात तो थी, चलिए अंशु सर से जरा बातचीत कर लेते हैं। सर E2E नेटवर्क, हाँ चलिए, कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग विपुल सर। अंशुल गुरुजी, ये सर ये धनराशि भेजी है इन्होंने, इसलिए इसको ले रहे हैं। E2E नेटवर्क को लेकर के 233 पे लिया हुआ है सर। कह रहे हैं कि अब 100% प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी वेट करूँ? तो ये सर इसका तो ये मतलब सर्किट टू सर्किट वाला काउंटर है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या अभी चलने दे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ? अच्छा, सर्किट मार रहा है तो एक बार होल्ड करना चाहिए। 548 इसका ऑल टाइम हाई है 4 नवंबर 2024 का 548 रुपए 75 पैसे। वहां पे आधी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली ऑल टाइम हाई के पास से एक बार रिएक्शन नीचे की तरफ आता है, तो वहां पे पूरी या आधी जैसा भी कंफर्टेबल हो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। डिप्स पे वापस ऐड करने की कोशिश करेंगे। टारगेट 900 रुपए का एज इट इज इंटैक्ट है। ये फरवरी से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर आपको ये डेटा सेंटर वाला प्ले करना है
बेस्ट स्टॉक E2E नेटवर्क है, वहां से रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिले हैं, लगभग 208 रुपए से 508 रुपए, लगभग 516 आ गया है, 548 पहुंच जाएगा। वहां पे प्रॉफिट बुक करके डिप्स पे वापस ऐड करेंगे, ओवरऑल 900 रुपए जाते हुए दिख रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद चलते हैं अगले एक्सपर्ट। सर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है फिलाटेक्स में। फिलाटेक्स 74 रुपए चल रहा है। फिलाटेक्स फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा आपका 71 रुपए का, और टारगेट आपका आएगा 78 रुपीज का। तो फिलाटेक्स बाई करके चल सकते हैं 71 के स्टॉप लॉस से 78 रुपीज के लिए। 71 का स्टॉप लॉस, 78 का टारगेट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। फिलाटेक्स जो है पिछले हफ्ते हमारे छोटे शेयरों से छलांग में पहला शेयर था और क्या शानदार मूव बनता हुआ यहाँ पर 78 रुपए के टारगेट अब निकल करके आ रहे हैं। क्या 3.25% की तेजी, शानदार मोमेंटम, 3.25% का मोमेंटम, 174 रुपये 24 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी 2-4 रुपये मिल सकते हैं। सर ये 78 का टारगेट टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसके लिए? सर देखिए, छोटा शेयर है तो प्रोबेबली 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, बट एक बार के लिए 1 से 2 हफ्ते पकड़ के चलिए। 1 से 2 हफ्ते पकड़ के चलिए, पर बहुत सारे शेयरों में मैंने देखा आपके मतलब टारगेट बहुत तेज़ी के साथ अचीव होते हैं। तो अब देखते हैं 75 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.25% के आसपास की तेज़ी, और अभी 71 का स्टॉप लॉस लगाएं, 78 का टारगेट, 75 के आसपास पहुंचता हुआ 4.25% की तेज़ी फिलाटेक्स जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नज़रें रखिए, नोट डाउन, अब टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों रखिए, और जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज मोमेंटम होगा या फिर नीचे की तरफ आएगा तो दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करेंगे एक्सपर्ट तो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए प्रदीप सर के पास चलते हैं, वहां पर एक और कॉल निकल करके आई है। प्रदीप सर आपकी कॉल। विपुल जी, करंट नोन से बाय करने का सलाह रहेगा सैटिन, SATIN, सैटिन क्रेडिट केयर। करंट नोन से बाय कर, करंट नोन से बाय करके चलिए। टारगेट यहाँ पे 277 का रहेगा पहला टारगेट, और सेकंड आपको 285 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। 277, 285 एक जो स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना यहाँ पे पसंद करूंगा 254 के लेवल पे। 254 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस, 277, 284, 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। करंट उनसे बाय करने का सलाह रहेगा। चलिए इंट्राडे हाई पे ये भी ट्रेड करता हुआ 5% की तेजी, सैटिन क्रेडिट केयर पे इस समय 270 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 277, 7-8 रुपए ऊपर का फर्स्ट टारगेट, 284 सेकंड टारगेट, 5.25% की तेजी, 269.62 का एग्जैक्ट प्राइस अभी देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पर। और सर ये 277 और 284 ये जो 2 टारगेट दिए हैं, टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन के लिए, यानी अगले हफ्ते के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड लेकर के जाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 269 रुपये 20 पैसे का भाव, 5% की तेजी, 277 फर्स्ट टारगेट, 284 सेकंड टारगेट, 254 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो एक के बाद एक धुआंधार प्रदर्शन करने वाले शेयरों की झड़ी जो है वो आज के बाद मतलब जो है इस गिरते बाजार में लगती हुई दिखाई दे रही है। अब तक मतलब कई सारे 5-7 कॉल तो हो गई, मतलब जो है जिस तरीके से धुआंधार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, और इस बीच जो है मेरी तरफ से अगला शेयर देखते हैं कौन सा, जहाँ पे कि थोड़ा सा ट्रेंड में जो है जो शेयर कामकाज कर रहे हैं उसको ज़रा तलाशने की कोशिश करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, अभी रचित सर आपने अभी एक रिकमेंडेशन दी है ना यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के, मैं चाहूँगा कि सर इसको थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अलाइट ब्लेंडर को भी अपनी कवरेज में ले आइए। और 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर, 611 का भाव, बताइए ज़रा क्या करना चाहिए। सर देखिए, रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स में थोड़ा सा एक डेंट देखने को मिला था, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर इसके पीछे मैं कहता हूँ बहुत लोगों की हर्षोल्लास के पीछे एक कारण है 15 जुलाई से सर यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन पे आ गया है सर। तो वो 70% जो ड्यूटी लगती थी वो 40% पे रह गई है। और जहां इस सरकार ने सिगरेट प्राइसेस को लेके जान ली थी, लिकर प्राइसेस को लेके शायद थोड़ी राहत देखने को मिले। बिकॉज बेसलाइन आप देखेंगे, चाहे अगर हम रम की बात करें, इंडियन विस्कीज की बात करें, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट स्कॉटिश जो हम स्कॉच देखते हैं उसका बेस बहुत काम आता है ब्लेंडिंग में। और हमारे पास जितनी भी इंडियन ब्रांड्स हैं मेजॉरिटी वहीं से आती है। मतलब आप बर्बन फ्लेवर अगर हटा दें जो कि यूएस से निकल के आता है, और स्मोकी फ्लेवर अगर आप निकाल दें जो यूरोप के दूसरे साइड से आता है, जो हम स्वीट हनी फ्लेवर यूजुअली कंज्यूम करते हैं मेजॉरिटी इंडियंस, वो आपको यूके के साइड से आता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर इसको हम सही तरीके से समझें तो नियर अबाउट 65 to 70%
हमारे रम और विस्की में जो बेसलाइन काम में आता है उसके ऊपर ड्यूटी कट जो देखने को मिल रही है, एंड दैट इज द रीजन आई हैव बिकम अल्ट्रा बुलिश ऑन ऑल द स्टॉक्स। चाहे एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स अब देखें, एक अच्छा अप मूव ये करता हुआ आया था। विद अ डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म से ये पोजीशनड है, और बोनस परिवार के सदस्यों को हमने ये 325 रुपए से सुझा के रखा हुआ है और अभी तक निकलने की राय नहीं दी है। अगर हम टेक्निकल्स देखें, 50 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करके अभी वापस से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहां से जो हम पहला लेवल देख पा रहे हैं वो 668 रुपए का देख पा रहे हैं, और इस बार 668 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखता है, तो आपको 780 से 820 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। अगेन विद अ डिस्क्लेमर, हमने 325 रुपए में भी इसके 1000 रुपए के अल्ट्रा लॉन्ग टर्म टारगेट्स इनिशिएट किए थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर 668 780 तक के टारगेट राइट ब्लेंडर पे रखिए नज़र। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी लेते हैं प्रदीप सर से। प्रदीप सर, जरा एक सरसरी निगाह आप डालिए यहाँ पर IEX को लेकर के। मतलब कि इसमें, हालांकि इसमें सरदर्द बहुत दिया है सर, लेकिन हालांकि आज इसमें थोड़ा सा 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 124 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे, और साथ ही साथ IEX पे, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर हम देखेंगे मंथली कैंडल पे तो ऑलमोस्ट 2007-8 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, तो उसको ब्रेक जब तक नहीं करेगा ना, यहाँ पे मूव देखने को प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। सो एक बार बाय नहीं करेंगे यहाँ पे, या तो बाय करेंगे 65-64 के आसपास, या तो नहीं तो बाय करेंगे बहुत महंगा 95 है ना, वो बीच में नहीं लेना है। अगर किसी के पास है तो बने रहिए। और सेकंड जो स्टॉक आपने पूछा IEX, इसका भी फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, एंड कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड भी है। सो 123 के आसपास का प्राइस है, स्टॉप लॉस 115 के आसपास होना चाहिए। उछाल कोई भी मिलता है तो एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक से। ये दोनों पे राय निकल के आ रही है। ब्रिजमोहन जी लिखते हैं, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह, मतलब इतने दर्द भरे नगमे, वाह वाह वाह, बहुत मतलब दर्द भरा हुआ लोगों के अंदर। मतलब मैम स्विगी देखिए जरा क्या करना चाहिए, जरा पहले तो स्विगी देखिए। आज अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर होती हुई नतीजों के बाद से क्या करना चाहिए अब, क्योंकि कुछ एक नकारात्मक टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी। 6% के आसपास की गिरावट स्विगी के अंदर अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है, इसके बाद आपको दूसरा शेयर देते हैं मैम। दूसरा मीशो ले लीजिए, दोनों ही पिटने वाले शेयर हैं। आज मीशो भी पूरी तरह पिटता हुआ 5% की गिरावट, 180 पे आ गया है मीशो, और साथ ही साथ स्विगी, इन दोनों पे आपकी राय। दोनों नहीं, पिटने से पहले टारगेट देके गए हैं, और ये अक्सर होगा, आगे भी होगा। अगर आप किसी स्टॉक में एक मूवमेंट के बाद, स्टॉक का नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर एक मूवमेंट के बाद अगर आप स्टॉक में आते हैं तो आपका या तो स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ता है ताकि आप टाइमली एग्जिट ले सके, या फिर एक्सपोजर आधा करके काम करना होता है। एनीवेज, स्टॉक अभी दोबारा फ्रेश बाइंग वाले लेवल्स पर आया है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हो, मैं स्विगी में फिलहाल बेरिश व्यू कैरी नहीं कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्विगी में 245 के पास खरीदना चाहते हो, डू इट अगर आप चाहें तो, एंड यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 215। अभी क्योंकि 5%, 6% की आज गिरावट है, तो स्टॉप लॉस बदल गया है, टारगेट नहीं बदले आगे। आज गिरावट में खरीदने की सलाह देंगे क्या मैम आप? हाँ, यस, अच्छा ठीक है, यस। तो इस प्राइस पॉइंट पर 245 पे खरीदें, फिर क्या करें? 215 का ऐसा लगाइए, और यहाँ से 300, 330, ये दो टारगेट का वेट करिए, और समय कम से कम 4 महीने दीजिएगा। मीशो 180 पे चल रहा है, मीशो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 160 मेरे ख्याल से 155 रुपए का स्टॉप लॉस दिया गया है। यस, 155 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस 180, चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। टारगेट जो आगे आपके रहेंगे रिवाइज थे 205 से 225 रुपए तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। तो फिलहाल दोनों स्टॉक्स में आज की इस मार्केट में गिरावट है, लेकिन खरीदने लायक मौका। चलिए, गिरावट है, खरीदारी का मौका। स्विगी के अंदर 215 पे लगाएं स्टॉप लॉस,
या 300 330 दो टारगेट दिए गए हैं। नज़रिया कम से कम 3-4 महीने का रखें, वरना नई खरीदारी ना करें। जिनके पास पहले से है होल्ड करके जाने की सलाह। मीशो में जो आज गिरावट देखने को मिल रही है 180 के आसपास ट्रेड करता हुआ, मीशो में 155 का स्टॉप लॉस रख करके अभी होल्ड करने की सलाह है। लेकिन जिन लोग नई खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए 205 225 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 205 225 अभी 180 के आसपास 4-5% नीचे ट्रेड करता हुआ मीशो का शेयर। तो ये बात काफ़ी लोगों की पोजीशन है यहाँ पर, इसलिए इस पर थोड़ा सा डिटेल में जानकारी जो है मैम से हमने कहा ले ली जाए, ताकि जो है लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे लगातार सवाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशु सर से पूछते हैं, अदानी पर सर को ही लगातार हम परेशान कर रहे हैं कि आप ही मतलब ट्रैक कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए, जो है बताते रहिए क्या करना चाहिए। दूसरा सर देखिए जरा लोअर लेवल से दीपक नाइट्राइट थोड़ा सा कोशिश कर रहा है उठने की, कुछ संभावनाएँ हैं क्या, और दोनों पे आपकी राय सर? सर देखिए, दीपक नाइट्रेट में तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, अनलेस एक बार 1695 टूटे तो कुछ ब्रेकआउट बनेगा। बाकी मेरे को बहुत इंटरेस्ट नहीं है काउंटर में। स्लगिश और डाउन मूव और एक लोअर हाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 1612 रुपए। इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। फिलहाल बाइंग का सेटअप तो नहीं बन रहा है, बट जिनके पास है 1612 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। चलिए, ये बात अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के निकल करके आई है। चलिए चलते हैं जरा सर के पास, रची सर के पास। और रची जी जरा आप बताइए, अभी आप बात कर रहे थे सोना BLW को लेकर के, तो सोना पे थोड़ा सा बताइए, अभी सोना में सोना मिल पाएगा कि नहीं? आज आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और शेयर मैंने आपके लिए देखा हुआ था, लिखते लिखते गायब हो गया, मैं तब तक आपसे पूछता हूँ सर, लेकिन पहले जरा सोना BLW पे राय आपकी जानना चाहेंगे। सर देखिए, इसने एक JV किया है जिसमें पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स में ये बहुत हेवी तरीके से फोड़े करने जा रहे हैं, और उस JV से एक नई एंटिटी का जन्म होगा, और वो भी रेवेन्यूज में एक अच्छा एनहांसमेंट आपको करती हुई दिखेगी। उसके साथ साथ आप देखें कि रिजल्ट्स आए थे कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, रिजल्ट्स अच्छे थे। एबिटा मार्जिन में जो हम ये कूल ऑफ देख रहे हैं अराउंड 160 बिप्स का, इसके पीछे का कारण प्रोडक्शन कॉस्ट जो थोड़ी सी बढ़ी थी वो एक थी, और कहीं ना कहीं अब एडजस्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि चैनल चेक ये कह रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर अब फाइनली पास ऑन कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की सर। हमारे पर्सनल फेवरेट्स में ही रहा है जी। आज इस मार्केट में भी इसने 52 वीक हाई रजिस्टर किया है, और फर्दर अप मूव आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशन बना रहा है, देयर इज नो रीजन फॉर इट टू गो डाउन। टाइम जरूर लेगा, नेचर है स्टॉक का ऐसा। मीडियम बीटा मूवमेंट ये करता है, और हम समझते हैं आने वाले दिनों में आपको 788 और 788 के बाद 840 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर जरा एक MCX देख लीजिएगा सर जरा फटाफट, क्या करना चाहिए MCX के अंदर? सर MCX के लिए कल भी हम बात कर रहे थे, तब भी यही व्यू था, आज भी यही व्यू है। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इट टू गो अप। आपके पास पोजीशन है तो हायर लेवल पे निकल जाइए। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं सर, गोल्ड सिल्वर इसमें आप एक बहुत हाई बीटा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कार्टेल का कुछ चेंज होने वाली सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आई डोंट सी एनी सपोर्ट इन MCX बिफोर 2480। मेरे लिए कंप्लीट स्टे में। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर जरा फटाफट एक नज़र डालिए, एक तो सबसे पहले सर नीवा बुपा पे टेक्निकल चार्ट पे कैसा लग रहा है? लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या खरीद सकते हैं 85 के आसपास? हालांकि थोड़ा सा हल्का हो रहा है। प्रदीप सर। सर देखिए, मुझे लग रहा है कि 85.75 के आसपास है। सो बिल्कुल मैं यहाँ पे पोजिशनली यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा एंटायर हेल्थ सेक्टर में। एंड नीवा बुपा रिसेंटली हम लोगों ने देखा है सर, एक अच्छा स्ट्रक्चर बेस बनाया है ऑलमोस्ट 69-70 के रेंज के आसपास, तो बने रहिए। नेक्स्ट जो टारगेट आपको एक बार थोड़ा आते हुए दिखाई देंगे वो अप्रोक्स 94 के आसपास। क्या सर 97-98 के आसपास ना एक रेजिस्टेंस है। अगर सक्सेसफुली 100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट एक बार आपको 130-135 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बेस जिस तरीके से बना है
तो बने रहना चाहिए। मेरे तरफ से बाई कॉल भी रहेगा, एक पोजिशनल अप्रोच 3 से 4 महीने का व्यू से आपको बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 73 पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट आपको यहाँ पे 95, लेकिन 95 से 100 के लेवल के आसपास का एक रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेशन के बाद आपको 135 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। इंटायर हेल्थ सेक्टर उतना चला नहीं। रिसेंटली हम लोगों ने स्टार हेल्थ पे कॉल दिया था, उसके बाद स्टार हेल्थ चला। अभी निभा उभा भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। और अगर हमारे बड़े भाई आज यूनाइटेड स्पिरिट दे रहा है तो मेरे ये जिम्मेदारी बनता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देना। सो देखिए, अगर वो दोपहर तक अभी चालू हो गया कि नहीं पता नहीं है, लेकिन अगर दोपहर तक वो चालू हो जाएंगे तो उससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कवर कर लीजिए। बहुत मतलब ख्याल रखते हैं आप, मतलब ऐसा छोटा भाई, मतलब जो है वाह वाह वाह, बहुत शानदार। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए 95 के आसपास का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ, लेकिन सबसे दो काउंटर ले रहे हैं। 73 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, 3-4 महीने का नजरिया। नीवा उपा हेल्थ केयर लोअर लेवल से आप देख सकते हैं पिछले कुछ मिनटों के अंदर अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, दूसरा मतलब दुनिया में तबाही मची हुई है, क्रूड 100 पहुँच गया, बाजार गिर रहा है, क्यूपिड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यूपिड वही अपना जो है चलता हुआ, आज भी 2.2% नीचे, मतलब दुनिया बाढ़ में जाए। पेट्रोल में आग लगी है, क्रूड में आग लगी है। सर, इस पे क्या करें सर अभी? सर, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है क्यूपिड के टक्कर में। तो द थिंग इज कि ये 212 के आसपास का भी प्राइस है, 280, उसके बाद 330 तक कोई रोक नहीं पाएगा। क्यूपिड आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा वो एक पैनिक जोन चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, वो नहीं हुआ है। पैनिक किस लिए चाहिए आपको? बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन, एक सेलिंग चाहिए सर, मतलब आई मीन सेलिंग चाहिए यहाँ पे। जी। तो अगर वो सेलिंग आता है तब जाके यहाँ पे आप किसी को मैं बाई करने का सलाह दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अभी इतने ऊपर में बाई नहीं करना है, तो थोड़ा अभी बने रहने का ही सलाह होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हल्का हो जाए, लेकिन ये बात करते करते हम लोग को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर मतलब वो आया नहीं गिरावट उस तरीके की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर आप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ना इसका, पीछा ऐसे छोड़ नहीं। और ये बेचारे बोलते हैं कभी इसमें झटका लग जाए, कभी बोलते हैं कि इसमें पैनिक हो जाए, हो नहीं रहा है। आप इसका पिंडा छोड़ दीजिए। नहीं, घर तक छोड़ के आएंगे। मतलब लोगों के सवाल इतने हैं, मतलब जैसे कुछ एक वेदांता, क्यूपिड, मतलब ये ऐसे है ना कि मतलब आप चैट बॉक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं से घुमा करके सवाल आ जाते हैं। सर, इसी बीच आप हमें टिप्पणी बताते हैं। आज आपके लिए एक टिप्पणी आई है मेरे घनिष्ठ मित्र के पास से। ये विपुल जी को हो क्या गया है, लिखते लिखते लव हो जाए तो सुना था, लिखते लिखते गायब हो जाए कब से चालू हो गया। वाह वाह। नहीं सर, ये मतलब इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, इससे लगता है कि बहुत ध्यान से कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत शानदार। मैंने लिखते स्टॉप लॉस से टारगेट भी फॉलो किया करो। वाह वाह, बहुत शानदार। हमारा मैं तुरंत टीचर की भूमिका में आया। इनको एक्चुअली मैसेज देने का फायदा नहीं, मेरे फ्रेंड है ना, बिल्कुल मेरी तरह ढीठ है। नहीं सर, लेकिन उन्होंने गलत बोला, लिखते लिखते गायब हो जाए, देखते देखते गायब हो जाए, क्योंकि फ्लो ऐसा रहता है। वो देख रहा था, मैंने शेयर निकाला। अभी आपने बोला ना लिखते लिखते मैं शेयर निकाल रहा था, मैंने कहा मैं लिखने की सोचा था, देखते देखते गायब हो गया। मैं अभी लिख ही वाला था। चलिए कोई बात नहीं, तब भी उनको नंबर पूरे मिलेंगे। उनके नंबर मतलब 100% नंबर उनको। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अम्बाला मैम के पास चलते हैं। अम्बाला मैम, एक तो जो है टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे जिस पर कि हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं। जैसे लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी फिर से आती हुई ग्रो में दिखाई दे रही है, हालांकि अभी गिरावट में है, लेकिन लोअर लेवल से आज का जो इंट्राडे लो है वहाँ से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। 202 पे कैसा लग रहा है आपको? और साथ ही साथ सुजलॉन हमारी कल भी कवरेज में रहेगा, छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के, लेकिन इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ अभी के लिए एक टिप्पणी आपकी जरूर जानना चाहेंगे। थोड़ा सा थका रहा है, मंगलवार को है इसके रिजल्ट। इस पर हम लोग छोटे शेयर ऊंची छलांग में कल शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारे दोनों एक्सपर्ट से डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी के लिए खाली लेवल्स दोनों पे। जी देखिए, ग्रो 201 बाय 175 एसएल, 220 250 टारगेट दोनों रिवाइज हो गए। पहले 240 था सेकंड वाला, तो 220 250 दो टारगेट के लिए इसमें एंट्री अब भी बना सकते हैं। जिनके पास है प्लीज होल्ड करिएगा। सुजलॉन, मुझे ना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं ये बहुत जल्दी कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ आई नीड टू से समथिंग आफ्टर दिस, प्लीज अलाउ मी सम 30 सेकंड्स ऑफ टाइम। तो अभी सुजलॉन आपका 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 52-53 इसी हफ्ते में बाइंग रिकमेंडेशन दी है। 48 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस मेंटेन करना मतलब करना है, क्योंकि अगर 48 टूटा तो फिर ये 45 43 की बातें करना शुरू कर देगा। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप IFCI देख लो,
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आपका 48 रुपए जो आपको फॉलो करना है। इसके साथ एक स्टॉक आईटीसी जो मुझे लग रहा है विपुल जी यहाँ पर अच्छी मूवमेंट आज सुजलॉन खरीदना नहीं है, जिनके पास है होल्ड कर लीजिए, एक हफ्ता छोड़ ही देते हैं इसको, है तो होल्ड कर लो। आज फ्राइडे जब हम बात मंगलवार करें को दोबारा इसके रिजल्ट्स हैं, बारे में, उससे पहले कुछ ना कुछ तो मतलब उसके आसपास हो बड़ा जाएगा होगा। कुछ खेल जी। हाँ, तो कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो अगर आप तैयार हैं, देखिए नंबर्स के मामले में मैं समझ रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ बेहतर ही आएंगे, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन मार्केट कैसे करेगी वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मोड नहीं हो पाया, हमको दिखेगा कि नंबर्स में या फिर इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जी, है जी, जी। उसमें कुछ सुधार देखने के लिए मिल सकता है। 48 रुपए का स्टॉप लॉस लो, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बाय कर लो, है स्टॉक में दम। एक बार स्टॉप लॉस ले भी लिया तो दोबारा एंट्री के लिए मौके ढूंढेंगे, सो डोंट वरी। रही बात आईटीसी में, मुझे लग रहा है विपुल जी बाइंग व्यू है 282 रुपए 50 पैसे, इस रेंज में आईटीसी खरीद सकते हैं, योर कॉल। 270 रुपए का अगर एक्सक्यूज मी अगर 270 रुपए भी आता है तो थोड़ा बहुत आप ऐड करके वहां पे जाइएगा। ये एक स्विंग ट्रेड के साथ साथ जिसमें 300 रुपए का टारगेट होगा अगले 3 हफ्ते के भी ऊपर, लेकिन ये एक मिड टर्म काउंटर है। अगर आप 300 से ज्यादा 350 तक का वेट करना चाहते हैं तो 6 महीने का नजरिया यहां से लेकर के जाइएगा। और ध्यान से सुनिए, मैंने 282 पर आज खरीदने के लिए बोला और ये भी बोला है कि 270 पर भी थोड़ा बहुत ऐड करिएगा, जियो फाइनेंशियल पर जिस तरह से कमेंट्री की थी। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 250 का आपको मेंटेन करना है। तो अब जो मैं कहना चाह रही थी मैम वो जरा पहले अंशु सर का, क्योंकि 11:01 हो गए, उनको थैंक्स करना है। ठीक है, ना? ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। पहले जरा अंशु सर से, ठीक है। हाँ अंशु सर पहले जरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के पे एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, एक धनराशि हमारे दर्शक ने भेजी है, और अगर मैं चाहूँगा क्योंकि क्यूपिड पे एक सेकंड ओपिनियन आपकी भी आ जाए सर, है ना, तो वो जरा बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दबाव जो है वो दर्शकों की तरफ से आ रहा है, क्या करें क्योंकि शेयर गिर नहीं रहा है, और क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए, दोनों पे आपकी राय। अच्छा देखिए, क्यूपिड एक्सटेंडेड काउंटर है, मैं यहाँ पे फ्रेश बाई तो नहीं करूंगा। ऑन द डाउन साइड अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं और एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 201 रुपए का ले लीजिए, और एक्चुअल जो स्टॉप लॉस बनता है वो 176 का बनता है। फ्रेश बाइंग कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, नेगेटिव डाइवर्जेंस और सारी चीजें, तो क्यूपिड में फ्रेश बाइंग तो फिलहाल अवॉइड करके चलेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट कंप्लीट हुआ है, ऑल टाइम हाई का, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग 50 डे मूविंग एवरेज 309 रुपए तक आ सकती है। उस जोन से अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनता है या कोई भी तरह का रिएक्शनरी कैंडल बनती है तो बाइंग में इंटरेस्टेड रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा सा और जब खत्म हो जाएगी और साइडवेज साइलेंट फेस में वापस बेस बनाना स्टार्ट करेगा तब इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज उसको छोड़े रहिए, 700 रुपए के आसपास देखा जाएगा। चलिए डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, और जाते जाते जो कुछ है या फिर ऐसे ही डिस्क्लोजर दे दीजिए जैसा आपको सही लगे जी। सर इंडेक्स या स्टॉक जो भी डिस्कस किया है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक तो नहीं, एक सेकंड कोई बात दीजिए। नहीं, हाँ आप ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। सर एसजी मार्ट बाई किया जा सकता है। एसजी मार्ट में 697 रुपीज चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। आज का लो है 670, तो 670 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 720 रुपए का टारगेट बनेगा। एक मिनट, 670 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट है ना? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी बात करने के लिए, तमाम शेयरों में बातचीत करने के लिए। एसजी मार्ट 697 पे ट्रेड करता हुआ 720 का टारगेट, 670 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है। 670 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट अभी फिलहाल के लिए 697 के आसपास ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे इस समय बना हुआ है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई। जाते जाते अंशुल जी एक छोटा सा चौका जो है धीमे से बल्ले को छुआते हुए पीछे की तरफ जो है उन्होंने निकाल दिया 4 रन के लिए। देखते हैं या टारगेट पूरे होते हैं कि नहीं। अब आप जो बात कह रही थी संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी कंप्लीट कर लीजिए। यस मैम। ठीक है, तो जस्ट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टॉक, बस ऐसे ही सोचते सोचते ख्याल आया कि अगर किसी डॉक्टर का दिमाग खराब है या उसको किसी बात से वो नाराज है और ऑपरेशन करना है, तो उस समय वो किस चीज को प्रायोरिटी देगा? मतलब क्योंकि पेशेंट पड़ा है आपके टेबल पे, धमकी दे रही है मालूम है आप कि मतलब जो अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं गलत कॉल दे दूंगी। नो, तो मैं ना गलत तो नहीं दूंगी बिल्कुल जी, उतना तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए। एक समय का मूड खराब हुआ तो नहीं दूंगी, तो मैं वही सोच रही थी नहीं देती ट्रेड जा, ऐसे एक बार मन में आया, लेकिन फिर सोचा कि कई बार मैंने ही बोला है कि जो हमारा प्रोफेशन है इट्स लाइक अ
जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, आप लोग हमें इसलिए तो सुनते हैं कि कई बार कहीं पे आप कंफ्यूज है, तो फिर उस चीज को मैंने साइड कर दिया है और आईटीसी का ट्रेड जो इसीलिए दिया है कि भैया इसमें पैसा बन जाएगा, बना लो। लेकिन वाह। फिर भी बोल रही हूँ, बार बार इस तरह की बातें मत करिए। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और स्पेसिफिकली अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो उसको अगर आप पोक करोगे, दे माइट फील ऑफेंड। तो मैं उनमें से एक हूँ, प्लीज दोबारा नहीं करिएगा ऐसी हरकत। इतना भावुक मत होइए मैम, मतलब जो है बेचारे डर जाते हैं दर्शक हमारे। डरना बाथरूम में- चाहिए, थोड़ा सा डरिए। देखिए मैं सबकी चलिए। रेस्पेक्ट करती हूँ एंड आई वांट पीपल टू बी सेम। जो मैं नहीं अपने लिए पसंद करती, मैं सामने वाले के लिए नहीं करती। जी चलिए ठीक। सचिन सर के एक्सप्रेशन, ये सर रजी सर सर जी हाँ बताइए। 10 सेकंड में टिप्पणी हाँ, दूंगा। अंबाला मैम अभी उस फेज से गुजर रही है जिस फेज में मैं कुछ महीनों पहले था। ओहो। एंड ट्रस्ट मी, आप कितना ही बोल लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, कितना ही काम कर लीजिए, सुनना तो आपको पड़ेगा। जब बात प्रभु श्री राम को सुनना पड़ा था, कृष्ण जी को सुनना पड़ा था, तो आप और हम चीज क्या हैं। वाह। बस उसका एक ही तरीका हो सकता है कि इतने बेशरम बन जाइए कि कमेंट पढ़ने के बाद बोलिए, आई हैव ऑल द सॉरी फीलिंग्स फॉर यू कि तुम सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाए। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि मतलब ठीक है, मुझे भी लंबा समय हो गया। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी भी जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, आप किसी कॉलेज में हो, देश के सर्वोच्च पद पर हो, कॉलेज के सर्वोच्च पद पर हो, किसी इंस्टीट्यूशन के सर्वोच्च पद पर हो, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपसे शिकायतें होंगी लोगों को। यस सर। अच्छा, मैंने एक समझ चीज शेयर करी भी थी विपुल सर को कि हमारे कुछ ट्रोलर्स जो है। जी 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 हाँ वो देखा मैंने सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन इस बीच लाइव स्टूडियो कह रहे हैं विपुल प्रभु, जब आपको सवाल लेना नहीं होता तो आप कसम खा के आते हैं। आपके शो की कृपा से मार्केट में आए हैं, आप ऐसे अवॉइड करेंगे तो कैसे टिक पाएंगे गिरते हुए मार्केट में। मैं दुआ इसी के साथ सवाल लिख देती तो अभी डिस्कस कर लेते, या 1 बजे डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाराज आप लोग मत हुआ कीजिए, कोशिश यही रहती है कि सबको कम से कम स्टॉक्स आप लोगों के डिस्कस हो जाए। नाम के साथ हो सकता है डिस्कस ना हो पाए, लेकिन चलिए 1-2 सवाल और थे डिस्कस करने के लिए, लेकिन अब हो गया है समय समाप्त। इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त।